जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 2.2 के 1 नंबर के सभी सवाल को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 2 के सभी सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 2 के 1 में क्या कहता है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच करें। सेम सवाल बोल रहा है सबसे पहले आप इनके बहुपद जो है इनके शून्यक को ज्ञात कीजिए। शून्यक को ज्ञात कीजिए, उनके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है आप ये बताइए, ठीक ना। तो आइए हम लोग हल करके बताते हैं। सबसे पहले शून्यक निकाल। देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है 8x² माइनस 22x माइनस 21। ये सवाल दिया गया है तो हम लोग इनको हल करेंगे। 8x² माइनस 22x है, 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। ओके, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 8, 8 दूना 16 हो गया 168। तो अब बताइए हमको जोड़ने या घटाने से होना चाहिए 122 और गुना करने से होना चाहिए 128 गुना 6 होता है 168 और 28 में से 6 घटाएंगे तो होता है 22। क्या, तो 8x² माइनस 28x माइनस 6x माइनस 21 बराबर में 0। ये आप लोग समझ गए, नहीं तो हम समझा दे। देखिए हम माइनस बड़े वाले को क्यों लिए और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा। बड़े वाले को माइनस क्यों लिए और छोटे वाले को प्लस क्यों लिए। अगर बड़े वाले को माइनस लिए तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 21 सॉरी माइनस 168 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी माइनस में लेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस 168 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इनको प्लस और इनको माइनस लेंगे, जब इन दोनों को हम घटाएंगे तब तो यहाँ प्लस 22 आएगा ना, लेकिन हमको आना चाहिए 22, इसीलिए बड़े वाले को माइनस में रखे हैं, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए इनमें क्या कॉमन लेंगे, 8 से ये लग जाएगा नहीं, किससे, तो 4 से। 4x को मान लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस 7, 2x माइनस 7 प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे 2 सॉरी 3, क्योंकि दोनों में जो मिल रहा है उनको कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन लेना है। जब 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0, ठीक। तो उनके बाद देखिए एगो कोष्ठ के बाहर वाला एगो कोष्ठ के अंदर वाला, गुणनखंड सही है, कोष्ठ का दोनों समान है तो गुणनखंड सही है। तो 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 4x प्लस 3 बराबर 0 और 4x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3/4, ठीक। उनके बाद देखिए 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर 7 बराबर माइनस है सर बराबर को सर जाएगा तो प्लस x बराबर 7/2, x बराबर 7/2। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर हो गया -3/4 और बीटा बराबर हो गया 7/2। ये तो आंसर हो गया, यहीं पे आंसर तो हो गया। लेकिन अब हमें सत्यता की जांच करना है, लेकिन हमें प्रूव्ड करना है। अब क्या, जो अब हमें प्रूव्ड करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध ज्ञात करें। उसका जो दो बहुपद जो है इनका जो शून्यक निकला है दूगो, इनके गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर साबित करना है -b/a। ये हमें साबित करना है। देखिए b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, हम यहाँ पे ऊपर में लिख देते, नहीं तो हमको सब में लिखना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ एक में लिख देते हैं। क्या, ए किसको कहते हैं बी, तो ए हम लोग कहते हैं x² के गुणांक को, x² के गुणांक ए होता है और बी होता है x का गुणांक, बी होता है x का गुणांक, x का गुणांक। सी क्या होता है, सी होता है अचर पद, अचर पद, ठीक। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -3/4 प्लस बीटा क्या है 7/2 बराबर माइनस इंटू बी का मान क्या होगा, बी देखिए लिख दिए किसका गुणांक, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक -22 बटे ए किसका गुणांक x² का गुणांक, x² का गुणांक 8, तो 8। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 -3 प्लस 2 से 2 तो 14 बराबर बराबर में किया माइनस माइनस प्लस 22/8, ठीक ना। तो -3 प्लस 14 ये हो जाएगा 11/4 बराबर, इनको काटिएगा 2 से 11 4, ये भी आ जाएगा 11/4। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड।
ठीक ना। तो आइए अब 2 नंबर का बनाते, 1 नंबर का तो बना लिए, अब 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, 2 नंबर में बोल रहा 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x बस। तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, मानेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। 3 में सॉरी 7x है, हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर में 0। तो इनमें अब कॉमन, इसमें डायरेक्ट कॉमन लिया जाएगा, ठीक ना। इनमें डायरेक्ट कॉमन लिया जाएगा। क्या इनमें देखिए क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। उनके बाद क्या बचता है, 2x माइनस 7 बच जाता है बराबर 0। एगो ले लीजिए कोष्ट के अंदर वाला 2x माइनस 7, एगो ले लीजिए कोष्ट के बाहर वाला यानी x प्लस 0, नहीं कुछ हो तो 0 है ही, तो बराबर 2x माइनस 7 बराबर 0 और 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। उनके बाद दूसरा क्या, x प्लस 0 बराबर 0, डायरेक्ट इनको आप लिख दीजिए x बराबर 0, ठीक ना। एगो आया x बराबर 0 और एगो आया है x बराबर 7 का 7/2, यानी अल्फा बराबर 7/2 और बीटा बराबर 0। यही हम लोग को आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना, अब हमें साबित करना है। तो आइए अब इनको क्या साबित करते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इनको अल्फा इंटू बीटा से साबित किए थे, सॉरी इनको अल्फा इंटू बीटा से साबित नहीं किए थे, ठीक। इनको पहले अल्फा इंटू बीटा से साबित करना होगा, बी बाय ए होगा अल्फा इंटू बीटा से। यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है -3/4, बीटा का मान क्या है 7/2 बराबर सी बाय ए। सी का मान क्या है -21 ए का मान क्या है 8, ठीक। तो उनके बाद देखिए 7 × 3 माइनस है, तो -21/4 बराबर -21 सॉरी 4×2 = 8 और बराबर -21/8 हो गया प्रूव्ड, ठीक। तो इनको प्रूव कर लेते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, बी कौन होता है, ए कौन होता है, सी कौन होता है, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा 7/2 प्लस 0 बराबर माइनस इंटू बी का मान कितना है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 7 यानी -7 बटे ए का मान कितना है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो 2। उनके बाद 7/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/2 हो गया प्रूव्ड, यानी LHS बराबर हो गया आपका RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक ना। उनके बाद क्या, उनके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा का मान क्या है 7/2, बीटा का मान क्या है 0 बराबर सी क्या है, सी नहीं है कुछ, अचर पद नहीं है कुछ हो तो 0 बटे ए क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2 × 0 0 बराबर 0/2 0, यानी LHS जितना है उतना ही हुआ है RHS, तो हो गया प्रूव्ड। जितना LHS है उतना ही RHS हुआ है, तो क्या हो गया प्रूव्ड। आइए अब बना लेते हैं 3 नंबर का। ये बनाए थे 2 नंबर का, अब बनाएंगे 3 नंबर का, ठीक ना। तो 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक ना। तो 10x स्क्वायर माइनस है नहीं प्लस है, प्लस 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो बताइए इन दोनों को जब गुना करेंगे तो गुना करने से होना चाहिए -10, अगर घटाने या जोड़ने से होना चाहिए 3। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिए 5 और 2 को गुना करेंगे 10 माइनस है तो -10, और बड़का में छटका करेगा चिन्ह बड़का करेगा, 5 में 3 जाए सॉरी 5 में 2 जाएगा 3, ठीक है। तो उनके बाद देखिए इनमें कॉमन क्या लेंगे, इनमें कॉमन 5x लेंगे, 5x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे 1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा कोष्ट के बाहर वाला, एगो हो जाएगा कोष्ट के अंदर वाला, ठीक। तो 5x माइनस 1 बराबर 0 और 5x बराबर हो जाएगा आपका 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5 बराबर है। उनके बाद क्या, उनके बाद है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2x बराबर है, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2, क्या -1/2, अल्फा बराबर 1/5
बीटा बराबर -1/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हमें क्या करना, अब हमें साबित करना है जो यह इसका शून्यकों तथा गुणकों का बीच के संबंध जो है वो साबित करना है, RHS बराबर LHS बराबर। आइए तो उन्हें भी कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या साबित करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उनके बाद साबित करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा तो 1/5 प्लस -1/2 बराबर -b/a माइनस इंटू माइनस b का मान क्या है, x का गुणक। b किसका गुणक होता है, यहाँ देखिए x का गुणक। x क्या है 3, तो 3/a क्या है, a है 10, ठीक। उनके बाद देखिए इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ इसको भी साथे करते चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा 1/5 गुना -1/2 बराबर c कितना है -1, a कितना है 10, तो 1 हो जाएगा -1/10, ठीक। तो इन दोनों का LCM लेंगे तो 10, जब LCM आ जाएगा 10 तो 2 2 प्लस मैंने यहाँ हो जाएगा 2 प्लस -5 बराबर क्या -3/10। तो 2 -5/10 बराबर -3/5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा -3/10 बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ 10 है सॉरी, यहाँ हो जाएगा -3/10। तो ये हो गया LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। उनके बाद इनको हल कर रहे थे, इनको भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, -1 गुना -1 5 गुना 2 10 बराबर -1/10। ये भी हो गया आपका LHS बराबर में RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। तो आइए अभी हम लोग बना लेते हैं क्या नंबर का, 3 नंबर का बनाए, तो अब बना लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, तो px², 4 नंबर में है px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, px² प्लस इन दोनों को, इस सबको पहले x से गुना कीजिए, 2qx माइनस p² माइनस 2pq बराबर में 0, ठीक। अब इनमें कॉमन लेंगे, कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, तो x को मान लिया, यहाँ बचा क्या px प्लस 2q माइनस, इनमें दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है p, तो यहाँ 2 p है, एगो p निकाल लिए तो बचा का px, माइनस में माइनस लिए कॉमन तो प्लस 2q बराबर 0, ठीक। तो उनके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस p यानी कोष्ट के बाहर वाला, px प्लस 2q यानी कोष्ट के अंदर वाला बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x माइनस p बराबर 0, तो x बराबर p, ठीक। उनके बाद px प्लस 2q बराबर 0, तो px है, px बराबर -2q, x बराबर -2q/p, ठीक ना। तो यहाँ देखिए उनके बाद अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा p, अल्फा बराबर p, और बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -2q/p, -2q/p, ठीक ना, -2q/p। तो उनके बाद देखिए उनके बाद क्या होगा, यहाँ पे p, अब साबित करना क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा p प्लस -2q/p बराबर -b/a माइनस इंटू b, देखिए b क्या, x का गुणक 2q माइनस p², 2q माइनस p² बटा a क्या हो जाएगा, x² का गुणक यानी p, तो बटे में हो जाएगा p, ठीक ना। उनके बाद देखिए LCM लिए p² माइनस 2q बटे p बराबर, माइनस से गुना किए तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस यानी p² प्लस वाला हो जाएगा माइनस यानी 2q बटे p, यानी LHS जितना है उतने है RHS, क्या RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। तो आइए अब बनाते हैं, सॉरी एक और प्रूव्ड करना है, क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान देखिए तो p गुना बीटा का मान क्या है -2q/p बराबर c/a, c क्या है, c है -2pq, -2
पी क्यू यानी अचर पद बटे ए क्या है पी, तो पी कटा, यहाँ भी पी कट गया, बचा क्या -2q बराबर -2q। ये हो गया LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बनाएंगे क्या नंबर का, हम लोग अभी बनाए 4 नंबर का, तो अब बनाएंगे 5 का। तो आइए बनाते हैं 5 का। देखिए क्या का 5 का, 5 में देखिए क्या कहता है, 5 में बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, सीधा कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस में b इंटू एक्स प्लस 2ab। 6 नंबर का भी सवाल लिख लीजिए, तब यहाँ पेज अच्छे से रख देंगे तो लिखने में ठीक आसानी होगी। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर में सवाल क्या है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6RSTX प्लस 9T² प्लस 9T²। तो अभी तो पेज को इसमें फंसा देते हैं, ठीक ना। तो आइए पेज को इसमें फंसाते हैं। अब इनके हल करते हैं। क्या है 5 नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2ab, ठीक ना, बराबर में 0 मान लीजिए। तो उनके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, इनको गुना कीजिए, माइनस से गुना कीजिए और एक्स से, तो -2ax माइनस bx, यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस 2ab बराबर 0। ठीक, अब कॉमन लेंगे, कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स, दोनों में क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या एक्स माइनस 2a माइनस, उनके बाद क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है आपको b मिल रहा है, तो b कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा आपको एक्स माइनस टू ए बराबर 0। ठीक, तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2a बराबर 0, तो एक्स माइनस बी बराबर 0, एक्स बराबर b यानी अल्फा बराबर b। उसी प्रकार से x माइनस 2a बराबर 0, तो x बराबर 2a, ये हो गया बीटा बराबर क्या 2a, तो बीटा बराबर हो गया 2a। ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साबित करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक ना, साबित करेंगे, आंसर तो यहीं पे हो गया। तो साबित करेंगे अब क्या, तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा, क्या है बी, बीटा क्या है 2a बराबर माइनस इंटू बी का मान क्या है, बी का मान है -2a प्लस बी, -2a प्लस बी। ठीक ना। तो ये इसको लिख लीजिए 2a प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस 2a प्लस बी, LHS बराबर हो गया आपका RHS, हो गया प्रूव्ड। ठीक ना। तो आइए अब इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बी, बीटा क्या है 2a बराबर सी का मान कितना है माइनस नहीं प्लस 2ab, 2ab बटे यहाँ क्या है ए, एक सॉरी एक, ए का मान क्या है एक, तो ये क्या हो जाएगा 2ab बराबर 2ab, ये भी हो गया आपको LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं 6 नंबर का, जो कि इस नंबर का लास्ट सवाल होगा 2 का। क्या है आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6RSTX, 6RSTX प्लस 9T²। ठीक, अब इस सब को आप x मान लीजिए, बस बन जाएगा सवाल, सवाल में कुछ नहीं है। देखिए इन सब को जब हम लोग x मान लिए, तो अब 6 को सॉरी 9 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कीजिए, जो जोड़ने या घटाने से 6 आए प्लस में और गुना करने से 9 आए। तो हम इनको लिख सकते हैं आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3RSTX प्लस 3RSTX प्लस 9T² बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 दीजिए, इनको हम लिख सकते हैं। देखिए 3 और 3 को गुना किए क्या होगा 9, इस सभी से गुना हो जाएगा, ये भी गुना होकर स्क्वायर हो जाएगा, सब समान। उनके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 जुड़ जाता है अगर समान हो तो। उनके बाद देखिए उनके बाद क्या है, अब कॉमन लेना है, कॉमन क्या होगा RSX, इसमें क्या है RSX कॉमन लीजिए,
तो बचेगा क्या, दो गो है तो एगो बच जाएगा आर एस एक्स प्लस इनमें क्या बच जाएगा, आपको बच जाएगा इनमें 3t, ठीक, प्लस प्लस इनमें आप क्या कॉमन लेंगे, इनमें आप कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपको 3 और टी, 3t कॉमन ले लीजिए, बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपको आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0। दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है, ठीक ना। उनके बाद देखिए आर एस एक्स प्लस 3t यानी कोष्ठ के बाहर का इंटू आर एस एक्स प्लस 3t यानी कोष्ठ के अंदर का बराबर 0। तो आर एस एक्स प्लस 3t बराबर में 0, तो आर एस एक्स बराबर -3t, ठीक। तो आर आर एस एक्स सॉरी एक्स बराबर -3t बटे आर एस यानी अल्फा बराबर -3t होगा यहाँ पे बटे आर एस, हो गया आंसर, ठीक। उनके बाद क्या, बीटा बराबर क्या, तो बीटा बराबर पहले तो आप इसको प्रूव करेंगे आर एस एक्स प्लस 3t बराबर में 0, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आर एक्स एक्स बराबर -3t, तो x बराबर -3t बटे आर एस यानी बीटा बराबर -3t बटे आर एस हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे, हम लोग को चेक करना है जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या आया है -3t/rs, -3t/rs दोनों समान है, -3t/rs प्लस -3t/rs बराबर माइनस इंटू बी का मान क्या है, बी का मान है यानी 6rs/t, क्या x को छोड़ देना है 6rs/t बटे में क्या है ए कितना है r² ठीक। उनके बाद देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जुटेगा, सिर्फ जुटने में चिन्ह वही रहेगा, -3 6t बटे आर एस बराबर -6rs/t बटे में r²s², क्या r²s², एगो एगो एस कट गया, बचा क्या -6t/rs बराबर -6t/rs यानी LHS बराबर हो गया आपका RHS, हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान क्या है -3t, यहाँ पे देखिए -3t/rs, बीटा का भी वही है -3t/rs गुना -3t/rs बराबर c का मान क्या है 9t² अचर पद 9t² बटे ए क्या है s² r²s², उनके बाद देखिए गुणा कीजिए दोनों को, माइनस होगा नहीं, माइनस प्लस 9t² बटे r²s² बराबर 9t² बटे r²s² यानी LHS बराबर हो गया आपका RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।